वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यमीशा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ सुरक्षित घर पे होंगे। एंड आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति का त्यौहार, जो कि दान का एक त्यौहार होता है, जिसमें हम जितना जो दान पुण्य कर दान कर सकें वो अच्छा होता है। हम लोग की यही मान्यता है। और ख़ास तौर से आज के दिन खिचड़ी बना के खाई जाती है। उड़द की दाल की और चावल की खिचड़ी बना के खाते हैं हम सब, और उसी का दान भी करते हैं। दान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना जो भी आपसे हो सकता है दान करना चाहिए। तो आज बेसिकली खिचड़ी हम इसको खिचड़ी का भी त्यौहार बोलते हैं कि आज खिचड़ी है। और मकर संक्रांति आज के दिन लोग गंगा जी में नहाने भी जाते हैं, नहान का भी बोलते हैं इसको। और आज के दिन खिचड़ी खाते हैं सब लोग, और खिचड़ी का दान करते हैं। मतलब खिचड़ी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, देने वाले बहुत कुछ दान करते हैं। तो बेसिकली ये दान का भी त्यौहार है और नहान का भी त्यौहार है। तो आज हमारे घर में खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का फेस्टिवल है, तो हम लोग मनाएंगे। आप सबको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको भी खिचड़ी बहुत मुबारक हो। एंड आज चाहे कितना भी ठंड हो, आज हमारे यहाँ नहाना कंपलसरी है। आज के दिन नहा धोकर पहले खिचड़ी का दान करेंगे। उसके साथ मतलब बहुत कुछ होता है, फल फ्रूट सब्जी, और जितना भी मतलब बहुत लोग रजाई वगैरह भी, जो ठंडी का कपड़े होते हैं, कपड़े वगैरह भी बहुत, मतलब बिस्तर कपड़े बर्तन जितना जो हो सकता है, बहुत लोग बहुत कुछ दान करते हैं। और हम लोग से भी जितना पॉसिबल होता है हम लोग दान करते हैं, ब्राह्मणों को, गरीबों को। तो आज के दिन यही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज दिन का स्टार्ट करते हैं। एंड आज पापा का ऑफ है, तो ये जा रहे हैं ऑफिस। तो इनका लंच वगैरह मैंने रख दिया है, और बाकी सबके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है, पापा को भी दे दिया है। सबने मतलब खिचड़ी वगैरह छू भी लिए, दान वान कर दिया है। तो अब लंच में बनेगा खिचड़ी और सब्जी बनाऊंगी मैं। पूड़ी वगैरह कोई खाना नहीं चाहता है, तो आज बेसिकली लंच में बनेगा खिचड़ी विद सब्जी एंड दही। आज हमारे खिचड़ी के दिन यही खाते हैं, यही बनता है। एंड आज इन दोनों को भी, वैसे ईशू तो रोज ही नहाते हैं, पर चीकू का गैप कर देती हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है ना। तो छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ठंड इफेक्ट कर देता है ना। तो मैं चीकू को नहीं नहलाती, बट आज चीकू भी नहाएंगे, है ना चीकू? आज चीकू लाल भी नहाएंगे। आज नहा के इनको भी खिचड़ी डाली, इंडिया जीतेंगे। चलो अब तुम लोग नहाओ चल के। चीकू, ईशू उठो। बहुत ज्यादा है। आज के दिन जानते हो लोग नदी में नहाने जाते हैं, जबकि नदी का पानी इतना ठंडा होता है। देखिए इन दोनों को रजाई के अंदर घुस गए। बाहर निकलो चीकू, ईशू बाहर निकलो और चलो नहाने। चलो। आज भी ठंड लेकिन बहुत है, बिल्कुल भी कोहरा छाया हुआ है। शायद दोपहर में निकले धूप, बट अभी तो कोहरा छाया हुई है। देखिए यहीं से मुझे पता चलता है, इस कॉर्नर से, कि धूप है या नहीं है। मैं यहीं से देख लेती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मतलब इस कॉर्नर से, जो सामने ऊपर कॉर्नर दिख रहा है ना, यहीं से पता चल जाता है मुझे। तो पता चल रहा है अभी धूप नहीं आई है, एकदम कोहरा हो रखा है, ठंड है, हवा भी चल रही है, काफ़ी ठंड हो रही है आज। तो अभी तो फिलहाल धूप वगैरह नहीं है, देखते हैं शायद दोपहर में धूप आ जाए। बन रही है खिचड़ी की सब्जी मेरी बन गई है, मैं बना रही हूँ खिचड़ी। ये देखिए बन रही है खिचड़ी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चावल, उड़द की दाल और अदरक बहुत बारीक कुछ के, नमक डाल के सिंपल से खिचड़ी बनाते हैं। उसमें बना रही हूँ। आँच धीमी कर देती हूँ और उसको देती हूँ ढक्कन का। धीमी धीमी आँच पे पकेगा। एक्चुअली मैंने भिगो दिया था, तो मतलब दाल और चावल, 2 कटोरी चावल
और आधी कटोरी उड़द की दाल लेके मैंने उसको धुल के और भिगो के रख दिया था, करीब आधा घंटा से भिगा हुआ था। तो उड़द की दाल जल्दी पक जाएगी, इस वजह से मैं भिगो देती हूँ। एंड इशू की देखिए क्लास नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बैठी है, गेम खेल रही है मोबाइल में। एंड फ्रेंड्स ये है मेरी फ़ोटो क्लॉज, जो कि जिसको ये नीचे था ना, नीचे उसको हैंग करने के चक्कर में ना ये गिर गया हाथ से, एंड इसका शीशा ब्रेक हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका शीशा ब्रेक हो गया है, जंगलों के पास। ये देखिए, मैं कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेंड्स मेरी कुछ स्वीट मेमोरीज हैं, फोटो क्लास है, जिसका ये देखिए शीशा क्रैक हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर से शीशा चेंज करवाना है। फ्रेंड्स ये मेरी इंगेजमेंट की है, ये मेरी शादी की है, मेरे फर्स्ट करवा चौथ की है, ये देखिए मेरे फर्स्ट करवा चौथ की पिक्स हैं। ये मम्मी के साथ, दीदी के साथ मुझे पानी पिला रहे हैं, मेरे फर्स्ट करवा चौथ की पिक है। एंड ये मेरी सेकंड करवा चौथ की पिक है। एंड ये ईशू जब हुए थे, ईशू बहुत वीक हुआ था ना, दीदी हैं आई थी गांव से जब ईशू हुआ था। ये बड़े पापा, बड़ी मम्मी एंड ईशू। ये मेरी फर्स्ट, मतलब ससुराल में फर्स्ट नहीं, थर्ड दिवाली है। ईशू है छोटा सा, 6 महीने का, जून में ही हुआ था और अक्टूबर में दिवाली थी। ये करीब 3-4 महीने का है ईशू, ये गोदी में। ये थर्ड दिवाली है, ये बाबा के साथ है। ये ईशू, ये ईशू का फंक्शन था। ईशू सब 9 महीने का था, नहीं 7 महीने का था, तब उसका गर्दन का फंक्शन हुआ था, तो उसमें है ये अपने बाबा दादी के साथ। एंड ये भी फंक्शन का, ये मेरी डॉक्टर है जिसके कंसल्ट में ईशू हुए थे। ये फंक्शन का है, ये अपनी बुआ के फर्स्ट बर्थडे का है, ईशू 1 ईयर का था तो उसका है। ये सब फंक्शन का है ईशू के। ये मम्मी के साथ ईशू थोड़ा बड़े हो गए थे। एंड ये पिक है जब हम गोवा गए थे, ये गोवा की पिक है। ये भी गोवा की पिक है, ये भी गोवा की पिक है। ये हम एरोप्लेन में बैठे थे पहली बार, वो पिक है। ये कहीं किसी शादी में गए थे ईशू। ये हमारे घर पे जब ईशू छोटा था ना, तो एक बिल्ली थी, बड़ी सी बिल्ली थी एक, तो उसके बच्चे थे 3-4, तो ईशू के साथ खेलते रहते। ये देखिए वो ईशू कभी कोई छत पे नहीं जाते थे तो बिल्ली नीचे आ जाती थी। ये देखिए जीने बैठी है, ईशू उसका पूंछ पकड़ के खड़े है। एंड ये ईशू छोटे से, ये मम्मी है मेरी, ये मेरे पापा यानी ईशू के नानी एंड नाना जी, ईशू की दादी एंड बाबा जी, ईशू की बुआ, बाबा, ईशू की डैडी, ये सब। ये देखिए ये सारी ईशू का ही है इसमें। ये ईशू था 3 इयर्स का था शायद, नहीं 3 इयर्स का भी नहीं था, क्योंकि इसका देखिए बाल बड़े हुए हैं, मुंडन भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 3रे साल के अंदर ही, 3 साल पूरा होने से पहले मुंडन कर दिया जाता बच्चों का, तो ये 3 साल से भी कम का था तब की पिक है ये तो 1.5 साल का था। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप जब हम ईशू करीब वही था, करीब 2 साल का, हम लोग आगरा गए थे। ये पीछे ताजमहल है, ये देखिए। ये ईशू के मुंडन की है, ये नीम किसी शादी में गए थे। एंड ये वाली पिक, ये मेरी शादी के मतलब 5-6 महीने बाद कुछ फंक्शन था घर में, कुछ था तो फोटोग्राफर आया था, तो हमने एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाई थी। ये वो है, ये सचिन है छोटा सा, बाकी ये हम सब लोग हैं। मेरी शादी के करीब 5-6 महीने बाद की फ़ोटो है ये घूमने गए थे। बस यही है, मतलब पूरा कोलाज है ये देखिए फ्रेंड्स। हाँ, और एक ये खास फ़ोटो, ये कपिल देव जी इनके ऑफिस में आए थे। ये मेरे हस्बैंड ने, मेरे EICI में जब काम करते थे, फर्स्ट जॉब इनकी उसी में थी, तो वहाँ कपिल देव जी आए थे, तो उनके साथ इन्होंने अपनी पिक निकलवाई थी। ये वो है, ये हमने गांव में एक बार होली में पढ़ी। ये ईशू के स्कूल फर्स्ट टाइम गए थे, ये उस वाले ये
फ्रेंड्स, आपको मैंने क्लास दिखा दी, अब चलती हूँ मैं अपना खिचड़ी देखूँ कि क्या हो रहा है। खिचड़ी मेरी बन रही है तो करीब 1 बज रहे हैं, बन जाए तो फिर लंच दे दूँ। अपना लंच में नहीं खाएंगे, खिचड़ी एंड सब्जी। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, पक चुकी है, थोड़ा सा कसर हो है तो उससे इसमें पानी डालना पड़ेगा अलग से। धीमी आंच पे पकेगा। निशु क्या कर, चीकू क्या कर रहे हैं? चीकू बस हो गया बेटा, बंद करो टीवी। चीकू कार्टून देख रहे हैं मोटू पतलू बैठ के। जैसे बेटा 2 घंटे हो गए आपको देखते हुए, अब बंद करो। रोगे तो जरूर बंद करो। बहुत तेज काटा। मेरा क्लेचर कहाँ है? नहीं, मेरा क्लेचर खो देता है, मेरा क्लेचर खो देता। मेरी खिचड़ी रेडी हो चुकी है, इसके साथ नहीं मैंने सब्जी ले जा रही हूँ पापा के लिए। पहले भोग लगाएंगे भगवान जी का, फिर खिचड़ी खाएंगे। लेके चलती हूँ फ्रेंड्स पापा जी के लिए खिचड़ी। एंड फ्रेंड्स, हम लोग का लंच वगैरह सब कुछ हो चुका था। बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया एंड पापा मम्मी भी खा लिए। पापा की तबीयत थोड़ी सी रात से ठीक नहीं है, उनको फीवर आ रहा है और ठंड लग रही है, शायद ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो खाना खा के या रेस्ट कर रहे हैं अंदर रूम में। एंड मैं हॉल में आई तो देखा चीकू पापा के और अपने डैडी के सारे शूज़ फैला रखे थे इसने हॉल में। एक्चुअली ये लोग कोरोना की वजह से बाहर से जब आते हैं ना तो शूज़ अंदर लेके नहीं जाते, यहीं सोफ़े के नीचे गेट के पास ही नीचे रख देते हैं, थोड़ा सेफ्टी की वजह से कि बाहर का शूज़ अंदर लेके ना जाएं। तो चीकू को खिलौना मिल जाता है, क्या करता है ये शूज़ निकाल के फिर उसी के अंदर सारे टॉय भर के उसको चलाता रहता है। तो मैंने वो सारा निकाल टॉय अलग रखा, टॉय भी धुलना पड़ा मुझे और शूज़ उठा के रखा, फिर इसका हैंड वॉश कराया। एंड फिर चीकू मेरे से कहने लगी मम्मी थोड़ी सी साइकिल चलाओ। तो बस मैं ट्राई कर रही थी, मेरे से चल नहीं रहा था। पहले मैं चलाती थी बट अभी मेरे से बैलेंस ही नहीं बन रहा है इसका। एंड आई होप फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करिए। चलिए आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।